हेलो दोस्तों, मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज क्लास 5 को लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने क्या है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात की थी, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कभी क्या है कि ज़बान की हुसूलियाबी और आमोज़िश के बारे में, फिर उसके बाद क्या है कि कौमी दरसियाती खाका। इसी तरीके की क्या है कि 4 लेक्चर आप लोगों को, 4 वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई है। आज क्या है, ये 5वीं वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या है कि CCE, जिसमें बात करेंगे CCE के मुतालिक, यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेलुएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन, सॉरी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन, जिसको उर्दू में कहा जाता है कि मुसलसल और जामे तशख़ीस या मुसलसल और जामे तय्युन क़द्र, इन 2 नामों से इसको जाना जाता है। तो आज क्या है कि पहले 2-3 क्वेश्चन देखेंगे कि जो कि क्या है सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछ चुके जा चुके हैं ये। और फिर उसके बाद क्या है कि CCE यानी मुसलसल और जामे तशख़ीस की क्या है कि मुकम्मल वजाहत के साथ हम लोग क्या है कि आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए क्या है, पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि मुसलसल और जामे तशख़ीस का मतलब क्या है। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि तलबा का एक दूसरे से मुआवजा करना, कंपैरिजन करना। किसका? तलबा का एक दूसरे से। क्या ये मुसलसल और जामे तशख़ीस का मतलब है? दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बच्चे के मजमूई नशोनुमा से मुताल्लिक, बच्चे का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है उससे मुताल्लिक स्कूल की तमाम सरगर्मियों की तशख़ीस के तमाम पहलुओं का अहाता करना। क्या है कि इसमें जो दूसरे वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बच्चे की जो ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होता है बच्चों का, उससे मुताल्लिक जो स्कूल में सरगर्मियाँ या एक्टिविटी जो कराई जाती है उससे मुताल्लिक क्या है, अंदाज़े क़द्र या तशख़ीस के तमाम पहलुओं का अहाता करना है। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि सिर्फ तालीमी सरगर्मियों की बुनियाद पर बच्चों की कारकर्दगी का जायज़ा लेना। केवल जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उसकी बुनियाद पर उनके किरदार में, उनकी कारकर्दगी में, उनकी एक्टिविटी का जायज़ा लिया जाता है, ये मकसद है। या तो चौथे ऑप्शन में ये कहा जा रहा है कि मुंदरजा बाला सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्योंकि जो मुसलसल और जामे तशख़ीस का जो मतलब होता है, जो मकसद होता है, वो होता है कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट भी देखना, जिसमें उनकी वक़ूफ़ी, नफ्सियाती, जज्बाती, समाजी और फिर ज़हनी, ये सब के सब जिस्मानी, ये सब के सब नशोनुमा का अहाता किया जाता है। और साथ साथ स्कूल में जो सरगर्मियाँ की जाती है उनका भी तशख़ीस इसमें भी शामिल है। किसमें? मुसलसल और जामे तशख़ीस का। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुसलसल और जामे तशख़ीस CCE का बुनियादी मकसद है। CCE का बुनियादी मकसद है क्या है? क्या निसाब मुकम्मल करने में उस्ताद की मदद करना है? क्या सोचने के अमल पर ज़ोर देना या याददाश्त की हौसला शिकनी करना है? तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि तलबा की तरक्की से वालिदैन को मुतमईन करना है। या चौथे ऑप्शन में क्या, स्कूल के कामकाज की निगरानी में हुक्काम की मदद करना है। तो जो मुसलसल और जामे तशख़ीस या CCE जो होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन जो होता है, इसका जो मकसद होता है वो क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग और क्या है, कॉन्सेप्ट मैपिंग और कॉन्सेप्ट को क्या है विकसित करना, कॉन्सेप्ट का विकास करना और उसका फ़रोग देना और सोचने के अमल पर जोर देता है। और जो बच्चे क्या है कि रट कर जो याद करते हैं उसकी हौसला अफजाई नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? हौसला शिकनी करता है। यानी क्या है कि जो रटने की का निज़ाम है उसको क्या है कि इसकी हौसला शिकनी करता है, यानी उसको ख़त्म करता है। ये ज़्यादा रटने पर जोर न देकर क्या है, सोचने के अमल पर जोर देता है। कौन? मुसलसल और जामे तशख़ीस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तलबा की सही तशख़ीस के लिए झेल में से कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्लासरूम में जब उस्ताद अपने बच्चों को तालीम देता है तो उनकी तशख़ीस या अंदाज़े क़द्र या तय्युन क़द्र के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? क्या तालीमी तशख़ीस का इस्तेमाल करना चाहिए, या मुसलसल तशख़ीस का इस्तेमाल करना चाहिए, या कोर्स के इख्तिताम पर तशख़ीस करना चाहिए, या हर 6 माह बाद तशख़ीस करना चाहिए? तो जो तलबा की तशख़ीस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वो मुसलसल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मुसलसल। अब देखिए, चाहे वह आप कौमी दरसियाती खाका का मुताला
करें या राइट टू एजुकेशन का मुताला करें या तो आप क्या CCE का मुताला करें, तो ये क्या है कि इसमें साफ साफ लफ्ज़ों में ये बात कही गई है कि बच्चों का क्या मुसलसल जायज़ा लिया जाए किसी वक्त मुकर्ररा पर, जैसे कि हम लोग सेमाही में, शशमाही में या सालाना जो एग्ज़ाम लेते हैं, बच्चों का इम्तिहान लेते हैं या उनकी तशख़ीस करते हैं, तो इस तरीके की जो निज़ाम चल रहा है, इस तरीके का जो निज़ाम चल रहा है उसको क्या है दरकिनार किया जाए। और साथ साथ क्या उनका मुसलसल क्लासरूम में उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, तो क्या है कि उसी क्लासरूम के माबैन भी क्या है कि वो बच्चों का तय्युन क़द्र कर सकता है, तशख़ीस कर सकता है। उनको क्या है कि वीकली या मंथली या 3 मंथली छः माही या सालाना तौर पे क्या उनकी तशख़ीस न किया जाए, बल्कि क्या मुसलसल उसकी तशख़ीस किया जाए। इससे क्या होता है कि बच्चों का तनाव भी कम होता रहता है और उनका क्या है कि हमाजिहत तरक्की भी होती है, ऑलराउंड डेवलपमेंट भी होता है। तो यहाँ पे क्या है मुसलसल तशख़ीस करनी चाहिए, ये बहुत ही बेहतर तरीका है किसका, तलबा की सही तशख़ीस करने का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, अब क्या है कि हम लोग मुसलसल और जामे तय्युन क़द्र के बारे में डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और इस वाले सेशन में क्या है हम लोग अहम नुकात जो कि इम्तिहान के नज़रिए से बहुत ही अहम है उस पर भी बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है कि मुसलसल और जामे तय्युन क़द्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अब देखिए CCE स्कूल से मुतालिक, CCE का मतलब वही कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, स्कूल से मुतालिक तमाम सरगर्मियों में बच्चों की हमाजिहत तरक्की का जायज़ा लेने का एक अमल है। अब देखिए यहीं पे क्या है कि जो स्कूली सरगर्मी में इसका शुमार होता है, बच्चों का जो जायज़ा लिया जाता है उसको क्या बुनियाद बनाया जाता है, हमाजिहत तरक्की का। क्या कुल्ली तरक्की या मजमूई तरक्की या हमाजिहत तरक्की सब एक ही लफ्ज़ होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट, और हिंदी में बोला जाता है सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास, और उसको उर्दू में बोला जाता है हमाजिहत तरक्की या कुल्ली तरक्की का उसका जायज़ा लेने का एक अमल है। कौन? CCE में हम किसी एक पहलू का जायज़ा नहीं लेते, तय्युन क़द्र नहीं करते, बल्कि क्या है उनके तमाम तर पहलुओं का जायज़ा लेते हैं, चाहे उनका नफ्सियाती हो, वक़ूफ़ी हो, समाजी हो, जज्बाती हो, फिर उसकी काबिलियत हो, सलाहियत हो, इन तमाम तर खुसूसियात या इनमें फ़रोग़ होने वाले का जायज़ा लिया जाता है, जो इसी को बोला जाता है कि हमाजिहत तरक्की। ये तजवीज़ भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अब देखिए कि इसको लागू किसने किया है, क्या कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम CBSE बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इसको क्या किया है, और रियासती हुकूमत के ज़रिए, एक तो सेंट्रल मरकज़ी हुकूमत मरकज़ी बोर्ड हो गया, और दूसरा क्या रियासती हुकूमत के ज़रिए हक़ तालीम एक्ट, राइट टू एजुकेशन 2009 में पेश किया गया था। अब CCE का जो कॉन्सेप्ट आया वो किसने दिया है, वह क्या है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने दिया है, और साथ साथ रियासती हुकूमत ने मिलकर इसको हक़ तालीम एक्ट, राइट टू एजुकेशन में इसको पारित किया था, इसको पेश किया था, क्या है 2009 में CCE का कॉन्सेप्ट हो। ठीक, अब CCE के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है CCE तदरीसी व आमोजिशी अमल का अहम हिस्सा है। जब हम क्लासरूम में जब टीचिंग करते हैं और उससे कुछ लर्निंग करते हैं, तो इन दोनों का क्या है CCE बहुत ही अहम हिस्सा होता है, यानी टीचिंग लर्निंग का बहुत ही, जिसको तदरीसी व आमोजिशी अमल का हिस्सा बोला जाता है, तदरीसी व आमोजिशी, उसका अहम हिस्सा कौन है, CCE। और तदरीस व आमोजिश के ऐन खारजी सरगर्मी की रवायती मश्क के क़तन ख़िलाफ़ है। अब जो क्या है कि पुराने ज़माने में जो क्या है तदरीस व आमोजिश में जो तय्युन क़द्र का तरीका इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि क्या है कि उनको पेपर दे दिए जाते थे, उनके पूछताछ किए जाते थे, इस तरीके के जो इम्तिहानात जो होते थे, क्या है कि उससे क्या है कि ये क़तन ख़िलाफ़ है। इसे मौजू, सबक या इकाई के इख्तिताम पर और सेमाही या शशमाही ठीक, और सालाना तौर पर अलहदा से अंजाम नहीं दिया जाएगा। अब देखिए क्या है कि वही बताने की कोशिश की गई है कि इसे जब कोई चैप्टर ख़त्म हो जाए,
कोई चैप्टर ख़त्म हो जाए या कोई यूनिट ख़त्म हो जाए, या तो सेमाई जिसको 3 मंथली बोलते हैं या शशमाही, और सालाना तौर पर अलहदा से अंजाम नहीं दिया जाए, बल्कि क्या है जब बच्चों की तशख़ीस किया जाए तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद या सबक ख़त्म होने के बाद या इकाई ख़त्म होने के बाद या सेमाही तौर पर या शशमाही तौर पर या सालाना तौर पर अलग से उसको अंजाम ना दिया जाए, बल्कि क्या इन ड्यूरेशन टीचिंग ही आप क्या है दौरान तदरीस ही आप उसका जायज़ा लें, उनका तशख़ीस करें, उनका तय्युन क़द्र करें। तदरीसी व आमोज़िशी अमल में इंज़माम के लिए ज़रूरी है। क्या है, अब सीसी यानी कोई भी तशख़ीस हो, कोई भी तय्युन क़द्र हो, तो उसको क्या है कि तदरीसी व आमोज़िशी अमल में उसका इंज़माम ज़रूरी है। जब आप टीचिंग कर रहे हो, जब आप लर्निंग कर रहे हो, तो उसी अमल के बीच में भी आपकी तशख़ीस हो जानी चाहिए, जिससे कि क्या है कि बच्चे आमोज़िशी हालात के रूबरू हों और उनकी कुल्ली आमोज़िश और तरक्की के बारे में मालूमात बरूए कार लाई जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे की नशोनुमा कहाँ तक हो गई है, बच्चों का फ़रोग़ कहाँ तक हुआ है, और उसमें कितनी आमोज़िश, कितनी लर्निंग हुई है, और साथ साथ हमारी जो क्या है कि तदरीसी अमल है, जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ है, वह कहाँ तक सफल और कामयाब हुई है। इससे हम सारी जानकारी हमें मालूम होती रहेगी। इससे उनकी हौसला अफजाई होगी और मजमूई तरक्की में इजाफ़ा होगा। साथ साथ जैसे कि जब बच्चा सीखेगा, लर्निंग करेगा, और तदरीसी अमल जब उसी के बीच में जब हम सीसीई का प्रयोग करेंगे, तो इससे क्या होगा कि बच्चों की हौसला अफजाई भी होगी कि हाँ मुझे ये इसकी आमोज़िश हो गई, और साथ साथ उनकी मजमूई तरक्की में भी इजाफ़ा होगा। ठीक, सीसीई का मफ़हूम की अगर बात किया जाए तो क्या है कि जैसा कि ऊपर के नाम से जाहिर है कि इनमें 3 इस्तिलाहें शामिल हैं। एक है मुसलसल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस, दूसरा है जामे जिसको बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव, तीसरा है तय्युन क़द्र जिसको बोला जाता है इवेल्युएशन। यानी क्या है कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इन इस्तिलाहात को वजाहत के साथ जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो पहला पॉइंट है, जो उसमें क्या है सीसीई में सीसीई का पहला सी यानी कंटिन्यूअस। सीसीई में मुसलसल का मतलब तदरीस व आमोज़िश के दौरान मुख्तलिफ़ ज़राए से बच्चों का मुसलसल मुशाहिदा करना और मदद करना। अब देखिए इसको अलग से कहीं नहीं करना है, बल्कि जब आप तदरीसी आमोज़िश कारकर्दगियाँ करते हैं, सरगर्मियाँ करते हैं, तो उसी के दौरान मुख्तलिफ़ ज़राए से आप बातचीत करके भी उसकी तशख़ीस कर सकते हैं। आप दौरान तदरीस उससे सवालात और जवाबात के ज़रिए क्या है कि उसकी तशख़ीस कर सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, और साथ साथ आप उसका मुशाहिदा भी करके उनकी तशख़ीस कर सकते हैं। और जब मुशाहिदा करेंगे तो उनमें होने वाली तमाम कमियों कमज़ोरियों का मुशाहिदा करेंगे, और साथ साथ उसको दूर करने के लिए कोशिश भी करेंगे, और उनकी दूर करने में उनकी मदद भी करेंगे। किसी भी सूरत में उसका मतलब अक्सर व बेशतर होने वाले रवायती जांच से नहीं है। अब यही बताया जा रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप शशमाही लें इम्तिहान, या सहमाही लें, या यूनिट ख़त्म होने के बाद, या असबाक ख़त्म होने के बाद बच्चों का क्या है, ये सारी की सारी क्या है रवायती जाँच है। ये क्या है कि इससे मतलब ये नहीं है, बल्कि क्या है बच्चों का दौरान तदरीस मुशाहिदा किया जाए, उनकी और साथ साथ मुशाहिदे के ज़रिए जो कमियाँ उनकी निकल रही है उनको दूर किया जाए। जैसे कि हम क्या है कि अगर कोई कमियां निकलती है तो उस रिमीडियल क्लासेस के ज़रिए हम क्या मुआलजाती तदरीस के ज़रिए उनको दूर किया जाए। तदरीस व आमोज़िशी अमल के दौरान मुसलसल किया जाने वाला अंदाज़े क़द्र बच्चों के आमोज़िशी खलाक़ के बारे में इशारा करता है। अब क्या है कि जब दौरान तदरीस व आमोज़िश के अमल के दौरान जब मुसलसल उनकी जांच किया जाएगा, उनका अंदाज़ा किया जाएगा, तो इससे हमें ये भी पता चलेगा कि बच्चों ने जो आमोज़िश की है, जो लर्निंग कर रहा है बच्चा, उनमें खला क्या है, कमज़ोरी क्या है, और साथ साथ ये क्या है कि ये इसकी तरफ इशारा करेगा कि इसकी कमज़ोरी क्या है क्या नहीं है, और उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा। क्या है तुरंत आपको क्या है कि उसका फ़ीडबैक भी मिल जाएगा। कौमी दरसियाती खाका 2005 में ये बात दर्ज है कि बच्चों के अंदाज़े क़द्र में कोई मखसूस वक्त मुअय्यन करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अभी ऊपर बात की जा चुकी है। यह तमाम निसाबी मैदानों का अटूट हिस्सा है। क्या है कि जब तशख़ीस की बात किया जाए तो ये निसाबी मैदान यानी जो करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है, उसका एक अटूट हिस्सा होता है सीसी वो तशख़ीस।
कि इसको अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए तदरीस व आमोज़िश के मुख्तलिफ़ हालात में उसका अंदाज़ क़द्र होते रहना चाहिए। जो तदरीस व अमल के मुख्तलिफ़ हालात होते हैं, जो सरगर्मियाँ होती हैं, जो एक्टिविटी होती है, उसी के बीच में क्या है कि उनकी तशख़ीस की जानी चाहिए और उनका बच्चों का अंदाज़ क़द्र किया जाना चाहिए। इसको अलग से कोई वक्त मुकर्ररा देने की ज़रूरत नहीं है, मुतय्यन वक्त देने की ज़रूरत नहीं है कि 3 माह में इम्तिहान होगा, 4 माह में इम्तिहान होगा या 6 माह में इम्तिहान होगा या सालाना इम्तिहान होगा वगैरह वगैरह। बल्कि क्या है कि आप जब चाहें बच्चों का दौरान तदरीस उनका क्या तशख़ीस कर सकते हैं। तो वही सीसी बता रहे हैं। और दूसरा जो टर्म है, जो दूसरी इस्तिलाह है, वो क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको उर्दू में बोला जाता है जामे, और वो क्या है, इसको मुकम्मल भी बोलते हैं। सीसीई में जामे या मुकम्मल का मतलब बच्चे की पेशरफ्त में कुल्ली तरक्की का एहसास है। अब देखिए, जामे यानी मुकम्मल, कुल्ली क्या है? कुल्ली। अब इससे किसी एक पहलू को मुराद न लेकर बच्चे के तमाम तर पहलुओं को मुराद लिया है, जिसमें बच्चों के वक़ूफ़ी, कॉग्निटिव, फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती और क्या है कि सामाजिक पहलुओं को भी शामिल किया जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, कॉग्निशन डेवलपमेंट हो, साइकोमोटर डोमेन हो, तमाम तर जो बच्चे के कुल क्या है पहलू होते हैं, नशोनुमा या फ़रोग़ के जो पहलू होते हैं, उनको शामिल किया गया है। तो वही क्या है? जामे मुकम्मल तौर पर किसी एक पक्ष पे नहीं, बल्कि क्या मुकम्मल पहलुओं पे नज़र दिया जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है? जामे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जामे। और फिर जो अगला टर्म है क्या है? तय्युन क़द्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? इवेलुएशन। क्या है? अब बच्चे की आमोज़िश और तरक्याती पहलुओं के मेयार पर मबनी नक्शाबंदी को तय्युन क़द्र कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे समझने की बात है कि क्या बच्चे की आमोज़िश जो होती है और जो उनकी तरक्याती पहलू के जो मेयार होते हैं, जो लेवल होते हैं, उस पर मबनी जो नक्शाबंदी की जाती है कि हाँ, बच्चा कहाँ तक सीखना है, कहाँ तक डेवलप करना है। जैसे कि क्लासरूम में अगर मान के चलिए कि यूकेजी में हमें केवल अल्फ़ाबेट से सिखाना है, हमें उसमें 2 शब्दों के, 4 शब्दों के, 5 शब्दों के वाक्य नहीं सिखाना, बल्कि यूकेजी में केवल ए टू जेड याद करे, या अलिफ से बड़ी ये तक याद कर ले, या तो क पूरा वर्णमाला याद कर ले। तो ये क्या है कि उसकी एक नक्शाबंदी तैयार करता है। तो वही उसी को बोला जाता है तय्युन क़द्र, कहाँ तक हमें सीखना है। अक्सर अंदाज़े क़द्र, असेसमेंट और तय्युन क़द्र को हम मानी समझा जाता है, लेकिन इसमें फ़र्क है। जब असेसमेंट की बात की जाए, तय्युन क़द्र यानी इवेलुएशन की बात किया जाए, तो इसमें फ़र्क होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। तदरीस व आमोज़िश के दौरान मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियों से जमा करदा शवाहिद और उनके तज्ज़िये के ज़रिए बच्चे की आमोज़िशी खला को पहचानना अंदाज़े क़द्र कहलाता है। अब देखिए कि असेसमेंट क्या कहलाता है, अंदाज़े क़द्र क्या कहलाता है। जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, उनके दौरान जब आप मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियों से, स्ट्रैटेजीज़ से, जो आप ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए या जो तज्ज़िये के ज़रिए जो आमोज़िशी खला का पता करते हैं, जो पहचानते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? अंदाज़े क़द्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंदाज़े क़द्र बोला जाता है। इसमें हर वक्त मदद के लिए बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक अपने तदरीस व आमोज़िश पर नज़रसानी या उसमें तब्दीली की भी शामिल है। क्या है? अब इसमें क्या है कि जब आप बच्चे को इंड्यूरेशन टीचिंग तदरीस के दौरान जब आमोज़िश करा रहे हैं, तो उसमें आप तरह तरह के हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ क्या ऑब्ज़र्वेशन या मुशाहिदे के ज़रिए उनकी आमोज़िशी खला को पहचानते हैं, और उसमें पहचानने के बाद उनकी मदद भी की जाती है, और साथ साथ ये भी देखा जाता है कि उस आमोज़िश को पहुँचाने में हमारी तदरीस की क्या कमी रह गई थी, तदरीस में क्या कमी रह गई थी, उस पर भी नज़रसानी की जाती है। किसमें? असेसमेंट में। या किसी सतह या निशान की तय्युन के बगैर खला को समझने और मुनसिफाना दखल के लिए आमोज़िश के तौर तरीक़े और मकसद की तब्दीलियों पर तवज्जो मरकूज़ करने की इजाज़त देता है। ठीक। अब क्या है कि खला को समझने के लिए बगैर किसी तय्युन के कि क्या है कि उसका एक मुअय्यन क्या था, उसका तय्युन क्या था, इसको क्या है कि ये खला को समझने की यानी उनकी कमज़ोरियों को समझने के लिए ये क्या है कि उस पर तवज्जो मरकूज़ करता है टीचर को, उस पर अपनी तदरीसी हिकमत अमली पर, या जो वो टीचिंग प्रोसेस होता है, इन सब को क्या है कि उस पर तवज्जो मरकूज़ करता है। और फिर उसके बाद तय्युन क़द्र मुसल्लमा पैमानों पर तालिब इल्मों के
आमोज़िशी पेशरफ्त के बारे में फ़ैसला करने पर तवज्जो मरकूज़ करता है। अब देखिए इवेलुएशन क्या होता है कि ये क्या है कि एक पैमाना है जो कि तालिब इल्मों की आमोज़िश जो तालिब इल्म की आमोज़िश जो लर्निंग होती है उसके बारे में फ़ैसला करने पर तवज्जो मरकूज़ करता है कि इनकी आमोज़िश कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है। अब देखिए मान के चलिए कि हमें 100 नंबर लाना है, 100 नंबर लाना है, तो ये आपको डिसाइड कर दिया गया। तो ये क्या है कि आपको फैसला करना है। अब 100 किया क्या, ये तय्युन क़द्र है, ये तय्युन कर दिया गया कि मुझे 100 नंबर, जैसे कि जो पासिन होता है 100 में 33, ये क्या है पासिन है, तो ये क्या है तय्युन कर दिया गया। लेकिन दौरान तदरीस किस तरीके से ये 33 नंबर लाया जाए, किस तरीके से ये 33 नंबर लाया जाए, तो ये क्या है और इसमें कौन सी कमियां हो गई है, कौन सी खामियां हो गई हैं, कौन से उसके दोष हैं, गुण हैं, इत्यादि इत्यादि, इन सब के बारे में जो पता लगाया जाता है वो असेसमेंट होता है। लेकिन जब आप कभी भी किसी कद्र को, किसी भी वैल्यूज़ को आप मुतय्यन कर देते हैं कि हाँ हमें इतना लेकर आना है, इतना फ़रोग़ करना है, तो वह क्या होता है तय्युन क़द्र होता है। तो वही बताने की कोशिश की गई है कि तय्युन क़द्र मुसल्लमा पैमानों पर, जो कि क्या मुसल्लिम पैमाने जो कि एक ठोस या तय्युन पैमाना होता है, उस पर आमोज़िशी पेशरफ्त जो उसमें बच्चे जो आमोज़िश करते हैं, लर्निंग करते हैं, उसके बारे में फ़ैसला करने पर तवज्जो मरकूज़ करता है। कौन? तय्युन क़द्र। यानी यह निशान ज़द करता है कि बच्चे की आमोज़िश और तरक्की में किस हद तक तब्दीलियाँ आई है, किस हद तक कौन फैसला करता है? ये तय्युन क़द्र फैसला करता है। ठीक, इसे काबिल एहतमाम और दुरुस्त शवाहिद पर मबनी होना चाहिए ताकि दुरुस्त तौज़ी मुमकिन हो सके। अब देखिए इवेलुएशन जो होता है कि जब क्या है कि एक मुअय्यन एक तय्युन कर देता है कि हाँ हमें यहाँ तक सीखना है, और असेसमेंट का क्या होता है कि ये आपको एक मार्ग का काम करता है, एक प्रोसेस का काम करता है। ठीक, अब इम्तिहान के नज़रिए से अहम नुकात पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए CCE रवायती दर्जाबंदी के निज़ाम से ज़्यादा वसी और मुसलसल है। जो क्या है कि जो हम लोग आम तौर से इस्तेमाल करते हैं, जो तय्युन क़द्र या तशख़ीस के जो निज़ाम इस्तेमाल करते हैं, जो सिस्टम के इस्तेमाल करते हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल करते हैं, उन निज़ामों से हट कर ये क्या है ज़्यादा वसी, इसका स्कोप भी ज़्यादा है, और ये कंटिन्यूस यानी क्या ये मुसलसल चलने वाला क्या है अमल है। कौन? वही CCE। दूसरा पॉइंट ये है कि CCE का मकसद तलबा को मुनज़्ज़म तरीके से सीखने और उनकी नशोनुमा में मदद करना है। ये क्या है कि सिस्टमेटिक मेथड है कि जिसके ज़रिए क्या है कि बच्चों को सीखने के अमल में जो कोताहियाँ, जो कमज़ोरियाँ, जो कमज़ोरियाँ रह जाती हैं उनको दूर किया जा सकता है, और उनकी नशोनुमा और फ़रोग़ में जिस भी सहूलत की ज़रूरत होती है वो क्या है वो फ़राहम की जाती है। यह क्या है नशोनुमा में भी मदद करती है। तीसरे पॉइंट में क्या है कि CCE की मदद से दौरान तदरीस, अब देखिए दौरान तदरीस तलबा की ज़रूरियात और काबिलियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसको अलग से नहीं कि 6 महीने के बाद हम बच्चों की काबिलियत का पता लगाएंगे, साल भर के बाद बच्चों की काबिलियत का पता लगाएंगे, या एक सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद उसकी काबिलियत का पता लगाएंगे, उनकी सलाहियत का पता लगाएंगे कि कितना बच्चे जाना कितना नहीं जाना। बल्कि ये क्या है कि जब वो चैप्टर चल ही रहा होता है तो उसी माबैन क्या है कि उनकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। ये किस में होता है? CCE में होता है। ठीक, इसके ज़रिए तालिब इल्म की हमाजहत तरक्की का अंदाज़ा लगाया जाता है, जो कि ऊपर बात भी किया जा सकता है कि क्या है कि किसी एक पहलू पर नहीं जोर देता, बल्कि क्या है बच्चे की हमाजहत तरक्की पर जोर देता है। कौन? अंदाज़े क़द्र, वह मुसलसल और जामे अंदाज़े क़द्र। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि CCE की मदद से तालिब इल्म मुसलसल अपनी सलाहियतों का जायज़ा ले सकते हैं। आप देखिए जो CCE का कॉन्सेप्ट जो क्या है कि सेकेंडरी क्या है CBSE ने जो दिया है, और साथ साथ क्या है कि रियासती हुकूमत ने जो राइट टू एजुकेशन में पेश किया, साथ साथ इसमें बात की गई कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इवेलुएशन भी इससे होता रहता है। बच्चे खुद का क्या है खुद की तशख़ीस कर सकते हैं, खुद का अंदाज़ा क़द्र कर सकते हैं कि उन्होंने कहाँ तक सीखा, कहाँ तक नहीं सीखा, कौन सी कमियां रह गई हैं, और हमें कौन से परफॉर्मेंस करना है, और हम किस क्षेत्र में परफॉर्मेंस, किस पहलू में, किस मैदान में अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये क्या CCE के ज़रिए पता चलता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि CCE उस्ताद को तालिब इल्मों की कमज़ोरियों का पता लगाने में मदद करता है। जाहिर सी बात है कि क्या है कि जब दौरान तदरीस को अंजाम दिया जाता है तो उसको दौरान तदरीस ही उनकी कमियों का पता लगाया जा सकता है और उसको दूर करने की कोशिश भी की जाती है।
अगले पॉइंट में कि सीसीई के ज़रिए तलबा के इनफरादी ज़रूरियात की तफहीम की जाती है। अब देखिए कि इसमें साथ साथ हम पूरे क्लास को पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चों से कि उनके क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, बच्चे की सीखने की गति क्या है इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर, इसका भी पता लगाया जा सकता है। और साथ साथ उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी सहूलत की ज़रूरत है, इन सब की क्या तफहीम होती है, समझ होती है, किससे? सीसीई से। और उनके मुताबिक हिदायत तैयार किए जाते हैं। समूह में तो पढ़ाया जाता है, क्लासरूम को, पूरे क्लासरूम को पढ़ाया जाता है, लेकिन सीसीई क्या है कि ये इंडिविजुअल फोकस भी करता है। क्या है कि हर एक बच्चे पर व्यक्तिगत या इनफरादी तौर पे क्या है कि ये फोकस करता है, जोर देता है कि तमाम तर बच्चे में क्या इनफरादी तौर पे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उनकी सीखने की गति है, हर बच्चे की क्या है कि काबिलियत अलग होती है, सलाहियत अलग होती है, रंग रूप अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग होता है, उनके सीखने की गति अलग अलग होती है। तो उनकी क्या है कि उनकी ज़रूरियात की तफहीम भी की जाती है, और उन्हीं के मुताबिक जो क्या है कि इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो टीचिंग होते हैं, उनको तैयार किया जाता है। अगले में क्या है कि सीसीई की मदद से तालिब इल्मों के कमज़ोर पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। सीसी जब क्लासरूम में हम इसका प्रयोग करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इससे क्या है कि जो तालिब इल्म तलबा के जो कमज़ोर पहलू हैं, इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। अगले पॉइंट में कि सीसीई में तालिब इल्म फ़आल शिरकत, खुद का तयन क़द्र करने को फ़रोग़ देते हैं। इसमें क्या एक्टिव रोल अदा करते हैं, कौन? तलबा। और साथ साथ खुद का तयन क़द्र भी करते हैं। इनसे क्या है कि उनकी सलाहियत भी फ़रोग़ होती है। सीसीई में तलबा के हमाजहत तरक्की, ऑलराउंड डेवलपमेंट पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है। तो क्या है कि ये हम लोगों का सीसीई था। तो ठीक उसी से मुतालिक एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं कि जामे और मुसलसल तशख़ीस का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा तदरीसी मवाद को आसानी से याद करने में मदद करना। दूसरे ऑप्शन में है कि ज़्यादा से ज़्यादा तदरीसी मवाद को जल्दी से याद करने में मदद करना, रटने की सलाहियत के फ़रोग़ में मदद करना, या मुंदरजा ज़बाला में कोई नहीं। अब देखिए जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा तदरीसी मवाद को आसानी से याद करने की सलाहियत को फ़रोग़ देना, तो याद करना कट जाएगा। याद करने पर जोर ही नहीं देता, बल्कि यह क्या है सोचने के अमल पर जोर देता है। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तदरीसी मवाद को जल्दी याद करना, यानी तो यहाँ पर आसानी से याद करना था, यहाँ पर जल्दी से याद करना था। तो यह क्या है याद करने पर यह जोर, यह क्या है इसकी हौसला अफजाई नहीं करता, बल्कि क्या करता है कि याददाश्त की हौसला शिकनी करता है, यानी उसकी हौसला अफजाई नहीं करता। रटने की सलाहियत को फ़रोग़ में मदद मिलती है, तो ये भी गलत होगा। तो क्या है कि हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि मुंदरजा बाला में कोई नहीं। जामे और मुसलसल तशख़ीस का मतलब मकसद जो है इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब की इसकी वजाहत देख लेते हैं। ये लास्ट है कि क्या है कि वजाहत क्या तलबा के इनफरादी, नफ्सियाती और जज्बाती पहलुओं के फ़रोग़ में जामे और मुसलसल तशख़ीस कारआमद होती है। अब क्या है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट है ना, ये क्या है कि चाहे उनके इंडिविजुअल हो, चाहे उसका साइकोलॉजिकल फैक्ट हो, या साइकोलॉजिकल फील्ड हो, या इमोशनल हो, इनके तमाम तर पहलुओं को फ़रोग़ में क्या है मदद मिलती है किसकी? सीसी से। यह तदरीस सीखने के अमल का हिस्सा है, जो कि ऊपर बात की जा चुकी है। मुआलजाती तदरीस के तौर पर बच्चों की इस्लाह पर मुनहसिर, तालिब इल्म की हौसलायाबी और तदरीसी आमोजिश में कमियों को दूर करने के लिए कारआमद साबित होती है। अब देखिए सीसीई के ज़रिए हम क्या करते हैं कि उनको क्या करते हैं, उनकी कमियों को पता लगाते हैं, जिसको हम डायग्नोसिस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इस्लाही तरीक़ा तदरीस के नाम से भी जानते हैं। और जब इस्लाही तरीक़े तदरीस के तौर पर सीसीई का इस्तेमाल कर लिया जाएगा, फिर उनकी इस्लाह के लिए, उनको दूर करने के लिए उनको मुआलजाती तदरीस भी दी जाती है, रिमीडियल क्लासेस भी दिए जाते हैं। इंशाल्लाह क्या है कि रिमीडियल क्लासेस और डायग्नोस्टिक क्लासेस जो कि क्या है कि इस्लाही तदरीस और मुआलजाती तदरीस क्या होती है, उस पर भी वीडियो आप लोगों को शेयर की जाएगी, उस पर भी डिटेल आप लोग बात की जाएगी क्योंकि वो भी सीटेट में अक्सर और बेशतर पूछता रहता है। ठीक, अगले में क्या है कि सीसी तलबा के सीखने के माहौल से मुताल्लिक फ़ैसला लेने के लिए कारआमद साबित होता है। ठीक, जाहिर सी बात है कि क्या है कि सीखने का माहौल कैसा है उससे मुतालिक बच्चों को ये फ़ैसला देता है। ठीक, सीसीई कभी भी बच्चों को रटने की हौसला अफजाई नहीं करता, बल्कि क्या है यह हौसला शिकनी करता है। कौन? सीसीई। तो ये क्या है कि हम लोगों का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को सीसीई का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने
दोस्तों को भी क्या है कि सब्सक्राइब करने का मशवरा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें भी क्या हम कुछ मारूजी सवालात और क्या है कि मुकम्मल क्या है कि कोर्स के मुताबिक क्या है कि उसमें भी डिस्कशन किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि आप लोग सीटेट की तैयारी करें। खुदा हाफिज़।